से उसने आरिफ को भी चुन लिया। जब आरिफ ने इनकार किया तो कारगा उसे जहरीले तीर से बेहोश करके अपने गांव ले गया। रास्ते में तासो नाम के एक आदमी का सर पत्थर से टकरा गया और वो अपने घोड़े से गिर पड़ा, जिससे उसकी बाजू की हड्डी टूट गई। कारगा तो उसे वहीं दफन करने लग गया जैसे कि वो मर गया हो। तब तक आरिफ जाग गया और उसने फटाफट जाकर उन्हें समझाया, अबे सालो ये मरा नहीं है। फिर उसने जैसे तैसे जुगाड़ करके तासो की हड्डी पर प्लास्टर बांध दिया। तासो ने उसकी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। जब वो गांव पहुंचे तो पता चला कि कबीले का असली सरदार तो कालिया है, जो असल में तासो का बाप है। कारगा ने तासो से एक मुखौटे के बारे में पूछा जो उसे तासो के कमरे से मिला था। तासो ने बताया कि उसने लकड़ी से मुखौटा बनाया है, लेकिन कालिया ने गुस्से में कहा कि वो अपने बेटे को एक योद्धा बनाना चाहता है, ना कि कलाकार। फिर कालिया ने अपने बचपन की कहानी सुनाई कि उसके बाप कुमो की मौत कैसे हुई थी। एक दिन आसमान से एक उड़न तश्तरी उतरी जिसमें दो अजीबोगरीब इंसान थे। उन्होंने कुमो को तोहफे में एक बॉल दी। जैसे ही वो वापस जाने लगे, कुमो खुशी से उनके पीछे दौड़ा और स्पेसशिप के इंजन की आग से मारा गया। उस दिन से कालिया आविष्कारकों से नफरत करने लगा। अपने पिता से मिलने के लिए उसने स्वर्ग तक जाने वाला टावर बनवाया, लेकिन जो भी उस टावर पर चढ़ता था वो कभी जिंदा ही नहीं लौटा। असल में इन 3 आदमियों को टावर पर भेजने के लिए लाया गया था। आरिफ ने अपनी मर्जी से आगे जाने का फैसला किया। वो धीरे धीरे टावर की चोटी तक पहुंच गया। वहाँ पर एक अजीब से आदमी को देखकर उसे लगा कि यही कालिया का बाप होगा, लेकिन आरिफ को देखकर वो डर के मारे पीछे हट गया और वहाँ से नीचे गिरने से उसकी मौत हो गई। आरिफ भी नीचे लौट आया और उसे जिंदा देखकर सब हैरान रह गए। वो कालिया के पिता को वापस तो नहीं ला सका, लेकिन कालिया ने उसे माफ कर दिया। बातों बातों में पता चला कि तासो एक दूसरे गांव की लड़की मिमी को बहुत पसंद करता था। ये बात सुनकर आरिफ को भी अपनी पत्नी सीको की याद आ गई। उसने तासो से कहा कि उसे कैसे भी करके अपने समय में वापस जाना है, लेकिन तासो ने बताया कि कालिया ने तो सारे आधुनिक औजार जब्त